नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया झांसी महानगर के दौरे पर हैं। झांसी प्रवास के दौरान प्रवीण तोगड़िया जनपद के चर्चित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के कार्यालय पहुंचे, जहां संघर्ष सेवा समिति के सदस्यों के साथ प्रवीण तोगड़िया की विस्तार से वार्ता हुई। प्रवीण तोगड़िया ने संघर्ष सेवा समिति द्वारा किए गए कार्यों की खुलकर सराहना की एक एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा, डॉक्टर संदीप द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य सराहनीय है। ऐसा समाज सेवी पूरे देश में नहीं देखा, लेकिन समाज सेवा के साथ धर्म की सेवा का कार्य संघर्ष सेवा समिति अद्वितीय रूप से कर रही है। किसी भी देश को उन्नति पर लाने के लिए जितनी आवश्यकता विकास की है, उतनी आवश्यकता राष्ट्र निर्माण की भी है। वर्तमान में महिलाओं के प्रति होने वाले घोर अपराधों के कुछ मामले सामने आए हैं, जिस पर सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और जनता को आश्वस्त कराना चाहिए कि आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। हमारा संगठन पूरे देश में 5 करोड़ घरों में जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही उन्हें हिंदू हेल्पलाइन का नंबर भी देंगे। उन्हें मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त अधिवक्ता की सुविधाएं भी देंगे। राम मंदिर के बाद हमारे संगठन का अगला उद्देश्य समृद्ध सुरक्षित हिंदू तैयार करना है। हमने 92,003 स्थानों पर नवरात्र के समय हमने कन्या पूजन, शस्त्र पूजन और चंडी पाठ का भी आयोजन किया, जिससे लोगों में महिला के प्रति सम्मान जागृत हो एवं महिलाएं भी सशक्त हो सकें। शासन और प्रशासन के साथ हर नागरिक का उद्देश्य होना चाहिए कि वो देश के विकास में योगदान दे। महिलाओं की सुरक्षा तब होगी जब हर नागरिक सड़क पर निकलने वाली हर महिला को अपने परिवार के सदस्य की तरह देखेगा। नियंत्रण बिल भी लाना चाहिए, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा जब हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और यह देश अफगानिस्तान भी बन सकता है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार आप मानते भविष्य में बनेंगे वो? क्या मैं ये प्रश्न का उत्तर दूंगा? इतना मूर्ख मुझे समझते हो? और कोई प्रश्न का उत्तर आपको देना या कोई जरूरी नहीं है। प्रवीण जी, वैसे आपकी बत्ती ठप किया। प्रवीण जी, कई वर्षों में हिंदू 2 तबकों में बटा है, हिंदू और दलित हिंदू। आपके दिल में किसको लेके चलेंगे? आपकी लिस्ट में जो अभी जो बंटवारा हुआ है हिंदुओं को लेके, आप क्या मानते हैं? किसी भी जाति में जन्मा हुआ और फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब, वो सभी हिंदू मेरे दिल के टुकड़े हैं, क्योंकि उनके पुरखों ने घुटने टेक कर भागकर इस्लाम का स्वीकार नहीं किया। वो सब मेरे दिल के टुकड़े, सिर्फ प्यार नहीं। और इनके लिए ही जीवन लगाने का मैंने संकल्प 14 साल की उम्र में किया था और आज तक निभा रहा हूँ। राम मंदिर नहीं बनाता तब तक मेरी बहुत एनर्जी उसमें लगानी जरूरी थी। अब मेरे पास एनर्जी हिंदुओं की समृद्धि, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, कृषि, उनके लिए भी बहुत बड़ी एनर्जी है, वो लगाना ऑलरेडी 4 साल से शुरू किया। प्रवीण जी, जैसे आप संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर हो गया यार, और आपके सामने तो आप क्या देखते हैं? बस देश के सभी लोगों को यही करना चाहिए। एक ने शुरू किया, वो एक लोगों को कर दे। मेरा एक सवाल है आपसे, तो उसके सदस्य हैं, स्थानीय सदस्य हैं, चाहे वहाँ के पूर्व में संतोष दुबे रहे मैं हों, सबको जानता हूँ, चाहे और भी कोई लोग रहे हों, वो इस बात से नाराज हैं कि जब भी कोई समिति की बैठक होती है तो उस बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है। इस बात को लेके आप कहाँ तक सहमत हैं? प्रश्न है कि मैं समिति में हूँ नहीं, किसको बुलाते नहीं बुलाते मुझे पता नहीं। किसी ने जैसे कि आपने फोन करके मुझे कंप्लेन की नहीं है, तो उन पर मैं कमेंट कैसे दे सकता हूँ? अभी आपने कहा प्रथम चरण आपका था राम मंदिर निर्माण, और उसके बाद दूसरा चरण है, उस चरण में आप अपने सब लोग साथ थे और फिर राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। आज आप अलग क्यों खड़े हैं और किसने कहा अलग से देने का मतलब क्या? अरे मेरे भाई, हजारों लाखों गाँव को मेरा 4 साल में नेटवर्क खड़ा हुआ है। वो खड़ा तब होता है जब सबकी मुझे शुभकामना है ना। हाँ, 1-2 व्यक्ति के घर में 1 करोड़ों जो हिंदू परिषद के बराबर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नहीं, कोई बराबर नहीं। तो शायद प्रेशर बहुत अच्छा में जाने के लिए थोड़े निकले थे। तो प्रवीण तोगड़िया 20 साल पहले चीफ मिनिस्टर होता। हम लूप लाइन में जाने के लिए नहीं निकले थे। हम अपना कर्तव्य राम मंदिर बनाने का, अदा करने का और अपना पूर्वजों का ऋण चुकाने निकले थे। हमें उसका आनंद है। मेरा मानना है मुरली मनोहर जोशी ने भी कर्तव्य अदा किया।
क्योंकि मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूँ, बहुत साथ में खाया, उनको भी कर्तव्य अदा करने का आनंद ही हुआ। राम मंदिर बनाने तक हम राम मंदिर बनाने के लिए दिन रात लगते रहे। अब मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर के बाद हिंदुत्व अर्थात हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, सुरक्षित हिंदू का लक्ष्य लेकर गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, यह लक्ष्य लेकर देश में 5 करोड़ हिंदू परिवारों के घरों में जाकर मिलना, उनकी कुशल पूछना, उनकी सुरक्षा के प्रश्न है तो खड़े रहना, उनकी सेवा करना, परिवार का स्वास्थ्य सुधारना और उनके बच्चे की टैलेंट बढ़ाना, यह काम में हम लगे हैं। और इसी क्रम में मैं आज ललितपुर और झांसी और कल उरई से मैं गोरखपुर तक 31 जनवरी तक पूरे उत्तर प्रदेश में और बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र में घूमने वाला हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।